अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज सीपीआई डेटा आना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था। और जो फोरकास्ट थी यानी कि तजिया निगार जो सोच रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होगी और 2.5% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो नंबर आया वहाँ पे हमें ये मालूम पड़ा कि इन्फ्लेशन में इजाफा तो ज़रूर हुआ है, बट जितना सोचा जा रहा था उतना इजाफा नहीं हुआ और 2.4% का इजाफा हुआ है। तो आप यूँ कह सकते हो कि बुरी खबर तो आई, बट उतनी बुरी नहीं खबर आई जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और इसी वजह से मार्केट ने इंक्रीज़ को जो है ना सिर्फ कि हज़म किया, बल्कि मार्केट जो है हमें इसके बाद जो है स्टेबल भी दिखाई दी। तो एक अपडेट थी, बता दी मैंने आपको। और ओवरऑल इसके अंदर मुझे फ़िलहाल कुछ बुरा नहीं दिखाई दे रहा। और इसके बाद अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एफओएमसी मीटिंग, और वहाँ मालूम पड़ेगा कि इस बार जेरम पॉल का क्या इरादा है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अब पागल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई जेरम पॉल जो है उसको ज़रूर इस बार जो है रेट कटिंग करनी पड़ेगी। और अगर नहीं वो करता तो जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा है वो ज़रूर ऐसा कोई कदम उठा सकता है कि जेरम पॉल को हटाने की तरफ जा सकता है। हालांकि अभी तक वो बहुत सब्र कर रहा है और अपनी पर्सनैलिटी के बरखिलाफ़ जाके सब्र कर रहा है। और उसका रीज़न ये कि जो एफईडी है ना, उसको पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा इदारा माना जाता है कि जिसके ऊपर कोई प्रेशर किसी भी प्रेसिडेंट का नहीं होता और वो लेते नहीं प्रेशर। तो बहरहाल दोस्तों, कमिंग डेज में क्या होता है वो तो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे ही। अभी चलते हैं हम यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ और उसको देखते हैं। इसके अलावा इथीरियम के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और वो ब्रेकआउट जो है सस्टेनेबल है, यानी कि इथीरियम उसको सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये देखेंगे। क्योंकि इथीरियम का पंप दोस्तों याद रखो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इथीरियम पंप करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए बुलिश होता है, इथीरियम डंप करता है तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए बेरिश होता है। ये आप जानते हो, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इथीरियम को आज देखेंगे और बताएंगे आपको उसके अंदर क्या चल रहा है। बट बहरहाल बिटकॉइन को पहले देख लेते हैं, जो कि मार्केट का किंग है। और बीटीसी का चार्ट मैंने इस टाइम ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन की जो हमारे पास इस टाइम रेजिस्टेंस है, वो पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, और ये आपके सामने है। बड़ी पुरानी ये रेजिस्टेंस है, देखो अगर यहाँ पे तो 2017 के अंदर, उसके बाद देखो यहाँ पे 2021 के अंदर दोबारा जब बिटकॉइन ऊपर आया, सेम 2021 के अंदर ही यहीं से हमें रिजेक्शन मिली। उसके बाद देखो तो अभी भी यहाँ पर दो ऑल टाइम हाई जो बने हैं, उसके बाद बिटकॉइन इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्ट होता हुआ दिखा है। और एक दफ़ा फिर से बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट इसी एरिया की रेंज में मौजूद है। ये पूरी की पूरी बिटकॉइन की एक हमारी रेजिस्टेंस की टेरिटरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने संभल के चलना है, और तब तक संभल के चलना है कि जब तक डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग जो है ना वो हमारी इस हाई से ऊपर नहीं हो जाती। ये हाई आप लोग देख रहे हो कौन सा हाई है, ये है हमारा यहाँ पे तकरीबन अगर बॉडी काउंट करूँ मैं तो 1,12,000 के आसपास आप लोग ले सकते हो। और क्या रीज़न है कि इसके ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, तो यहाँ पे देखो सिंपल स्ट्रक्चर को डेली टाइम फ्रेम में चार्ट में ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखो तो हायर हाइज हाई लोज पहले बन रहे थे, हाई बना, लो बना और एक नया हाई बना। और ये देखो तो ये हमें प्रीवियस स्ट्रॉन्ग लो जो है यहाँ पे टूटता हुआ दिखा, और इसके बाद एक लोअर लो बना। उसके बाद आप देखो तो एक लोअर हाई का मूव है। तो बिटकॉइन को अगर मज़ीद पंप करना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मूव इसके बाद देना है, तो ज़रूरी है कि पहले तो हमें डेली क्लोजिंग जो है इसके ऊपर मिले। एनीवेज यहाँ पे अगर देखें कि नीचे हमारे पास सपोर्ट कौन सी है, तो सपोर्ट अब वो है जो पहले रेजिस्टेंस थी, वो कौन सी है, वो है हमारा ये वाला एरिया 1,06,000 से लेके लगभग यहाँ पे 1,05,000 का एरिया। और यही एरिया जहाँ बिटकॉइन अगर आता है तो हम यहाँ पे डी एनालाइज करके स्ट्रेंथ वगैरह देख के ट्राई करेंगे। अगर हमें बेहतर लगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग ले लेंगे, और उसके लिए आप लोग मुझे फॉलो करते रहो। अगर मुझे बेहतर लगेगा तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। तो ये ओवरऑल फिलहाल बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म का सिनेरियो भी है, शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर भी है, और इसके अलावा उससे पहले बता दिया मैंने कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम इस टाइम किस जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। और इसके बाद चलते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ, जो कि मेन मुद्दा है, जहाँ पे हमें एक अच्छा पंप जो है इथीरियम में देखने को मिला है। तो इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। लास्ट बाइंग कॉल जो इथीरियम की मैंने आपको दी थी वो मैंने आपको दी थी सपोर्ट के ऊपर। ये है Y2300 के आसपास सपोर्ट। यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदा है वो एक अच्छे प्रॉफिट में इस टाइम मौजूद है। रिसेंटली आपको एक कॉल मैंने दी थी और दो बाय जोन दिए थे। मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ बाय कर लो, इसके अलावा नीचे आया तो नीचे हम डीसीए कर लेंगे। बहरहाल यहीं से इथीरियम ने बाउंस बैक किया है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मूव जो है कैप्चर की है। लगभग यहाँ पे 24% का पंप देखा है हमने इथीरियम में इस बाइंग के बाद। इसके अलावा प्रीवियसली जब बिटकॉइन लोकल बॉटम बना रहा था तब मैंने आपको नीचे भी दो बाय जोन दिए थे। जिन लोगों ने वहाँ बाइंग की होगी खैर उनको तो बहुत अच्छी बाइंग मिल चुकी है, और ये काफ़ी अरसे के बाद जो है ऐसी बाइंग आप लोगों को मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की है वो एक अच्छे प्रॉफिट में इंशाल्लाह मिड टर्म में बाहर आएंगे। और अगर उनके पास स्टेमिना है होल्ड करने का तो ज़ाहिर इनको होल्ड करना चाहिए। और कहाँ बाइंग की थी हमने, 3 बाय जोन आपको दिए थे,
1550 का, इसके अलावा 1420 का और इसके अलावा 1250 का। 2 बाय जोन हमारे यहाँ पे ट्रिगर हुए और तीसरा हमारा ट्रिगर नहीं हुआ था। एनीवेज ये थी हमारी बाइंग इथीरियम की। इसके अलावा अभी क्या चल रहा है वो मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपके सामने के इथीरियम काफ़ी देर के बाद जो है यहाँ से ऊपर गया है। और ये कौन सी हमारी रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी प्रीवियसली, जहाँ से इथीरियम जो है माजी में बाउंस बैक कर रहा था। ये देखो यहाँ पे बार बार यहाँ से बाउंस हो रहा था, बट यहाँ पे जो है इथीरियम ने ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद इथीरियम जो है एक लोकल बॉटम की तरफ दोबारा गया था। एनीवेज दोबारा इथीरियम इस रेंज पे आया और आपके सामने के इस ट्रेंड लाइन में बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, बट अब फाइनली इथीरियम ने इसके ऊपर ना सिर्फ के एक ब्रेकआउट दिया है बल्कि अब जो है इथीरियम यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। और ये रीटेस्ट दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक और चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे फर्दर मैं गाइड करता हूँ आपको। तो ये इथीरियम का मैंने एक और चार्ट ओपन किया, यहाँ पे जो फालतू चीज़ें मैंने हटा दी हैं और यहाँ सिर्फ जो करंट हमारा प्राइस एक्शन है हम उसको कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो अभी यहाँ पे इथीरियम ये सपोर्ट बना के चल रहा था, ये आपके सामने है, और ये रेजिस्टेंस बना के चल रहा था और काफ़ी देर हो गई थी, लगभग देखो ना यहाँ पे। तो 25 मई से इथीरियम जो है इसी रेंज के दरमियान ही कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे देखो तो अब जो है ना इथीरियम ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। अब यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट तो मिला है, कोई शक इसमें नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग भी हुई है ऊपर, डेली क्लोजिंग, और उसके बाद अब इथीरियम जो है ऊपर एक और कैंडल भी हमें बनाता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे दोस्तों जो रीटेस्ट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीज़न यहाँ प्रीवियसली देख लो आप लोग कि जब इथीरियम ने इस रेंज को तोड़ के ब्रेक डाउन दिया था ना, तो उसके बाद रीटेस्ट के अंदर यहाँ पे एक फेक आउट मिला था हमें। ये देखो यहाँ पे तो ये एरिया हमारा ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद इथीरियम वापस ऊपर गया। सबको लगा कि इथीरियम ने दोबारा ये एरिया रिक्लेम कर लिया है, अब इथीरियम पंप करेगा, बट उसके बाद क्या देखा कि ये यहाँ फेक आउट साबित हुआ और इथीरियम दोबारा नीचे आ गया। तो इसीलिए हमें यहाँ प्रॉपर कंफर्मेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो तो एक कैंडल हमें इस टाइप की यहाँ क्लोज मिल गई है और सेकेंड कैंडल जो है यहाँ बन रही है। तो यहाँ पे आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ क्लोजिंग जो है हमें ऊपर मिले और यहाँ थोड़ा सा जो है ना इथीरियम यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इस एरिया को सपोर्ट बनाए। अगर सपोर्ट बना लेता है तो जो लोग यहाँ पे प्रीवियसली नीचे बाइंग नहीं कर पाए, जो लोग सोए हुए थे, हमारी बात नहीं सुन रहे थे, उनको यहाँ पर जो है इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि बाइंग करवा दी जाए। अब यहाँ पे इथीरियम दोस्तों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसका रीज़न ये है कि इथीरियम जो है ना वो ओल्ड कॉइन्स की रानी तस्वुर की जाती है। जब भी ओल्ड कॉइन सीजन आएगा तो उससे पहले इथीरियम को परफॉर्म करना पड़ेगा, इथीरियम को बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि बिटकॉइन से बेहतर जो है इथीरियम को परफॉर्म करना पड़ेगा, तब भी हमारा ओल्ड कॉइन सीजन जो है वो ट्रिगर होगा। तो इसीलिए जो आज का ये ब्रेकआउट है ये इंपॉर्टेंट है और अगले कुछ दिन जो है इथीरियम की मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। आप इथीरियम में इंटरेस्टेड चाहे नहीं हो, आप किसी और ओल्ड कॉइन में बैठे हुए हो, तब भी इथीरियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी ओल्ड कॉइन में हो तो आपको इस टाइम इथीरियम पे नजर रखनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन के साथ जो है हर वीडियो के अंदर इथीरियम को भी लाजमी शामिल किया जाए। तो आप फॉलो मुझे करते रहो, इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहूंगा। और फिलहाल के लिए बस इतना ही है, रात काफ़ी हो चुकी थी और वीडियो नहीं बना पाया था। रीज़न क्या है तो उसके बारे में जल्द आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी। एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, उसी में मसरूफ़ हूँ, तो इसीलिए वीडियोज़ थोड़ी इरेगुलर आ रही हैं और ज़्यादा एक्टिव मैं नहीं दिख रहा हूँ, ना तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर और ना ही यहाँ पे वीडियोस के अंदर। थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंस रखना है, मुझे सपोर्ट करते रहना है। तो बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।